कि परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ईरान अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। न्यूक्लियर साइट पर लगे यूएन के निगरानी 2 कैमरे बंद किए गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने कैमरे बंद करने की जानकारी दी है और ईरान पर लगाए जाते रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की तैयारी के आरोप। इस मुद्दे पर हो सकती है IAEA की एक अहम बैठक भी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। ईरान पर इससे पहले भी न्यूक्लियर वेपन की तैयारी के आरोप लगते रहे हैं और एक बार फिर से ऐसी जानकारी की न्यूक्लियर वेपन की तैयारी ईरान कर रहा है। तो अब किस तरीके से कैमरे से ईरान छिप रहा है, इसको लेकर एक डिटेल एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तेहरान की न्यूक्लियर तैयारी किस तरीके से तेज होते जा रही है और किस तरीके से इस तरीके के हालात में पूरे स्ट्रैटेजिकल मूव बनाए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं और पूरा एनालिसिस भी कर रहे हैं, जिसके बाद हमने ये देखा है कि ईरान ने अब यूएन की परमाणु निगरानी संस्था के 2 कैमरास बंद कर दिए हैं। अब ये डिटेल हम आपके सामने रखेंगे इस बिग वॉल पर, क्योंकि इन स्ट्रैटेजीज पर नजर रखते हुए ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जहां ईरान ने यूएन की परमाणु निगरानी संस्था के 2 कैमरों को बंद करने का ये फैसला ले लिया है। अब यहां समझिए कि किस तरीके से खुद ईरान के सरकारी टीवी ने भी 2 कैमरास बंद करने की ये जानकारी शेयर की है। इस बीच बड़ा सवाल यही है कि ये कैमरे उसके एक परमाणु स्थल पर किस तरीके से नजर बनाए रखते थे। साथ ही ये भी कि ईरान के फोर्डो नातांज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर्स पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग भी की जाती थी। अब ये समझिए कि आखिर ये स्ट्रैटेजिकल मूव कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान अपने नातांज सेंटर पर सेंट्रीफ्यूज वर्कशॉप को ट्रांसफर पहले ही कर चुका है और उस लिहाज से देखा जाए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय जांच पर अब यूएस साथ ही यूरोपीय देशों की भी एक बड़ी बैठक हो चुकी है। हालांकि इसी हफ्ते होने वाली ये IAEA की बैठक में भी इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर चर्चा जरूर की जानी थी, लेकिन इस बीच उठाया गया ये कदम और ये स्ट्रैटेजिकल मूव, जिसमें हम ये खास तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से हर कदम पर हर देश की यहाँ पर नजर बनी हुई है। चतुर्वेदी सर, कैमरास को बंद करना क्लियर कट इंडिकेशन इसी बात का है कि जो स्ट्रैटेजिकल मूव है उससे किसी तरह से बचा जा सके। सही कह रही हैं आप। कैमरा का बंद करना एक संदेश जरूर देता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात बने हुए हैं, कुछ दिनों पहले भी, कुछ साल पहले भी ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुके हैं। अंडर द टेबल आई से इस तरह की कार्रवाई हमेशा चलती रहती है और हो सकता है वो, क्योंकि उसके आसपास काफ़ी आज के दिन गर्म है हालात, इसलिए वो कुछ न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर वो इजराइल के लिए कर रहा है तो दे हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज इजराइल इज अ पावरफुल कंट्री, दे नो हाउ टू टेक सॉर्ट आउट सच कंट्रीज। 10 सेकंड में जल्दी से। कल IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, जिसमें कि 3 वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रस्ताव को अनुमति दी गई, जिसमें ईरान पर 3 जगह पर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होने को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था और इसके लिए ईरान की निंदा की गई, क्योंकि अभी तक वो उसका स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाया है। इसके बारे में संदेह रहा है और इसके एवज में ईरान ने ये 2 कैमरे बंद कर दिए। ठीक है, लेकिन पूर्णिमा, मजबूरी भी ऐसी है जिस तरीके के हालात है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की, और इसी कड़ी में कह सकते हैं कि ये पूरा कदम भी है। हालांकि कैमरे बंद करना ये बताता ही है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। बड़ी खबर आ रही है पूर्णिमा। बिल्कुल, और ईरान से खफा इजराइल ने हमले की देखिए धमकी दे दी है। नेफ्ताली ने IAEA चीफ से कदम उठाने के लिए कहा है और ईरान के न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ इजराइल लगातार रहा है और इसी को लेकर इजराइल कर रहा है ऑब्जेक्शन और IAEA चीफ से इसे कहा है लेकर कोई फैसला ले। इराक और सीरिया पर भी हमले कर चुका है और इसीलिए इजराइल अपनी नाराजगी इसे लेकर जता रहा है। अब इसी न्यूक्लियर पर ईरान वर्सेस इजराइल आखिर क्यों और कैसे, इस पर जरा एक बड़ी नजर डाल लीजिए, क्योंकि इजरायली PM नेतन्याहू की IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसिक से ये बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद ईरान पर दुनिया को गुमराह कर न्यूक्लियर वेपन बनाने के भी आरोप लगे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान को रोकने की भी अपील की थी और साथ ही ईरान को रोकने के लिए इजरायल ने हमले की भी धमकी दी थी। अब
2015 के बाद देखिए ईरान की ये परमाणु क्षमता में 85% का इजाफा हो चुका है, इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने 1981 में इराक, 2007 में सीरिया में परमाणु ठिकाने तबाह जरूर किए थे और उसी के एनालिसिस के बेसिस पर ये बड़ी खबर हम अंजलि बता रहे हैं, जहां पर ये जरूर देखा जा रहा है कि किस तरीके से अंदर ही अंदर बैठकों के बाद कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। जी चतुर्वेदी सर, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो तैयारी है या फिर जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो चल रहा है, क्या इतनी बड़ी विवाद की वजह, इजराइल के साथ टेंशन की वजह बन सकता है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की तरफ भी बढ़ता हुआ ये कदम नजर आए? जरूर हो सकता है, क्योंकि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और उसके बावजूद वो खड़ा हुआ है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह से। और ईरान काफ़ी पहले भी एक दो बार इस तरह की हरकतें कर चुका है। इजराइल ने वार्निंग भी दी है। एक चीज़ मैं बता दूं कि इजराइल जब वार्निंग देता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि ये हम ईरान की बात कर रहे हैं और हम फ्लैश पॉइंट की बात करते हैं। ईरान और ताइवान के अगर एक न्यूक्लियर नेशन की बात करें, उसके नेचर में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, ईरान जो है वो सरप्रेसली न्यूक्लियर पावर बन रहा है। उसके जो नॉन सोर्स है जहाँ पे वो काम करते हैं, यही को पता है, यही जगह हैं। अभी उसने 2 जगह नए एनरिचमेंट प्लांट खोल दिए, जिससे वो कैमरे जो बंद किए, वो 2 ही जगह हैं जहाँ पे उसने नया काम शुरू किया है। और नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया का क्या है, वो खुलेआम करता है। ये ईरान जो है छुपा के कर रहा है, वो खुलेआम करता है कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, मिसाइल बनाऊंगा और मैं उसको उसका टेस्ट करूंगा, और चाहे अमेरिका मुझे कुछ भी बोलता रहे, दुनिया कुछ यानी ईरान को अभी भी डर है, कहने का मतलब प्रेशर का असर है, प्रेशर का असर है। यही मैं जानना चाह रहा था। और देखिए, ईरान आर्मी के कमांडर की इजराइल को खुली धमकी, और ये जो धमकी दी गई है उसमें क्या कहा गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव और अन्य क्षेत्रों को भी ये सीधे थ्रेट दिया गया है कि इनको हम मिट्टी में मिला देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।